वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जाम में जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका लेवल कैसा था। मेमोरी बेस्ड कुछ लोगों ने क्वेश्चंस डिजाइन करके भेजे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करके आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके का है। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते भी रहें, और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स अपने आप तक पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें। अगर आपका कोई डाउट किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग होता है, साथ में आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इस चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। सबसे पहले चीज़ अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है कि आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है 5, 4, 7, 20, 79। अब ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखना यहाँ पर 5 से 4 कैसे बन सकता है। 5 इंटू 1 -1 दैट इज 4, आपका 4 मिल गया। अब 4 से 7 बनाना आसान है, 4 इंटू 2 कर दिया, -1 कर दिया, कितना हो गया 7। अब 7 से 21 कैसे बनेगा, 7 इंटू 3 -1 दैट इज 20 बन गया। अब 20 इंटू 4 अगर मैंने कर दिया, -1 कर दिया, तो कितना मिल जाएगा 79, क्योंकि 20 और 4 की मल्टीप्लाई 80 होती है, 80 होती है, 80 में से 1 घटाओगे 79 आपको मिलेगा। अब 79 इंटू 5 करना होगा और इसमें से आपको 1 घटाना होगा। 79 इंटू 5 ही होता है 395। 395 में से जैसे ही आप 1 को लेस करोगे कितना मिल जाएगा आपको, ये 394 यहाँ पर मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 394। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 18, 9, 9, 13.5, 27। अब देखो लास्ट पैटर्न पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कल वाले दिन भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या हुआ है ये देख लो। 18 से 9 बनाना बहुत आसान है, 18 इंटू 0.5 कर दो, हाफ हो जाएगा, 9 मिल गया। अब 9 से 1 बनाना भी आसान है, 9 इंटू 1 कर दिया तो हमें 9 मिल गया। अब इस 9 से 13.5 बनाना आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, अपने आप हिट हो जाएगा आपके माइंड में कि 19 का 1 पॉइंट, ये 19 का हाफ इसमें ऐड हुआ है। देखो 9 प्लस 9 का हाफ, 9 में 9 का हाफ ऐड हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं 1.5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.5 से मल्टीप्लाई ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ये आपको कितना मिल जाएगा 13.5। अब 13.5 से 27 हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 27। अब पहले 0.5 से हुई, फिर 1 से हुई, फिर 1.5, फिर 2, तो मतलब 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर 2.5 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगी 2.5 से, और 27 इंटू 2.5, तो ये हमें कितना मिल जाता है 67.5। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 67.5। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3,83, 152, 209, ठीक है, 253। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करो, आप इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, 83 माइनस 3 कर दो, कितना मिल जाएगा आपको 80 मिल गया। अब 152 माइनस 83 करते हैं तो डिफरेंस लेने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 में से 3 को लेस किया 9 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 14, 14 में से 8 गया 6, 69। इसी तरह से यहाँ पर 209 माइनस 152 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 57 डिफरेंस। और इसी तरह से 253 में से 209 को घटाया कितना बचेगा 44। अब डिफरेंस हमने ले लिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक लेवल पर आप डिफरेंस ले लो, आपको सारी इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। 80, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज बड़ी आ रही हैं, तो 44 में से 57 को अगर मैं लेस करता हूँ तो कितना आता है, ये आएगा माइनस का 14। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ये आपका आएगा माइनस का 13। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, माइनस का 13 आएगा अगर मैं इसको लेस करता हूं तब। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में -13 आ रहा है। इसी तरह से 69 माइनस 57, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, मतलब माइनस का 12। अगर मैं 57 में से 69 को लेस करूंगा माइनस का 12 आएगा। इसी तरह से 69 में से 80 को घटाओगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब बड़े में से छोटा घटा दो, तो यहाँ पर ये 11 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 11 माइनस हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या माइनस हो रहा होगा 14 माइनस हो रहा होगा। अब ध्यान रखना कि 57 में से 13 को माइनस किया 44 आया। अब 44 में से 14 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि 209 में मैंने 44 को ऐड किया तो ये वाला नंबर मिल गया। इस तरह से मैं एरो बना रहा हूं, एरो का डायरेक्शन देख लेना। 209 प्लस 44 कितना हुआ 253, तो 253 प्लस 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 283। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 283। एक और क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं। इसमें दिया है 318, 160, 82, 44। कल के एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न पूछा गया था। इसमें क्या करना है कि अब आपको मुझे पता है कि 160 और 318 बहुत आसपास में है, तो आप डायरेक्ट इसका हाफ कर दो।
तो जैसे ही आप इसका हाफ करोगे तो आपको हाफ करने पर कितना मिल जाएगा, हाफ करने पर मिलेगा 159। अब इसमें हाफ करा प्लस 1 कर दिया, हाफ प्लस 1, तो ये कितना आ गया 160, मतलब ये वाला नंबर मिल गया। अब इस नंबर को भी हम पहले हाफ करेंगे और फिर हम हाफ करने पर कितना आएगा 80। अब 82 बनाना है तो प्लस 2 कर दो, पहले प्लस 1 किया प्लस 2 कर दिया। अब हाफ करा यहाँ पर कितना आया 41। अब पहले प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3 करेंगे, और जैसे ही प्लस 3 करोगे आपके 44 मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो आप इसका भी हाफ कर दो। अब हाफ करने पर कितना है 22। अब इसमें प्लस 4 ऐड होगा, तो जैसे ही ये प्लस 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा 26। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है, डिवाइड बाई 2, और हर बार पहले प्लस 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 3 होगा। ऐसा नहीं कि यही पैटर्न हर एक क्वेश्चन में भी फॉलो होगा। कभी आपका -1 -2 -3 -4 हो सकता है, कभी आपका +2 +4 +6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के आपको पैटर्न को पकड़ना होता है। लास्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करूं तो इसमें दिया हुआ है 500, 500, 493, 467, 404। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीटिशन हो डिजिट का तो आप क्या करो 500 इंटू 1 कर दो, तो आपको 500 मिल गया। लेकिन आप देखो इस 500 में मल्टीप्लाई कुछ करने से क्या आपको ये 493 मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। आप क्या करो डिफरेंस ले लो, यहाँ पर डिफरेंस 0 है, और अगर यहाँ पर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो 9 का आएगा, और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 7 का आ रहा है, 9 नहीं आएगा, सॉरी 7 का आएगा। 500 माइनस 493 7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 26 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 63 का। अब देखो 0 7 26 63। अब मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखने जा रहा हूँ 1 8 27 और 64। ये है आपका 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, और ये है 4 का क्यूब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर 0 कैसे आ रहा है, मतलब कि 1 का क्यूब -1 करा तो आपको 0 मिल गया। इसी तरह से 2 का क्यूब -1 करा 7 मिल गया। 3 का क्यूब मैंने 1 किया तो ये 26 मिल गया। 4 का क्यूब -1 किया तो मुझे 63 मिल गया। सबसे ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर और क्यूब ये आपको फंडामेंटली स्टार्टिंग वाले तो आने ज़रूरी है। तो ये अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, आँख बंद करके देख के सॉल्व इनको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ पैटर्न समझ में आया होगा, और आने वाली पैटर्न में जिन लोगों का, आने वाली शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आप जो भी हमारी प्लेलिस्ट है नंबर सीरीज की वो यहाँ से देख सकते हैं, और इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो अदर वीडियोस हैं आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर प्लेलिस्ट दी है आप इनको देख सकते हैं। साथ में आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और करंट अफेयर्स फंडा कैफ को आप पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।